Hello, dear students. I welcome you all to the MCQs Expert Series, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं ओसवाल बुक के सभी MCQs। जो भी टर्म वन में चैप्टर आने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स के MCQs हम कवर कर रहे हैं ओसवाल बुक से। ट्रिग्नोमेट्री आज का हमारा चैप्टर होगा, ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नोट कि जो इस बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, वो 2021 एंड 2022 के सिलेबस में CBSE ने रिमूव किया हुआ है। तो आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोसिकेंट 75 प्लस थीटा माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा प्लस कोटेंजेंट 35 माइनस थीटा इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, देखिए इसके अंदर जो रूल लग रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला लग रहा है। हमें ये देखना होगा कि किन किन एंगल्स का सम 90 बनता है, उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। देखो रूल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के भी इक्वल होता है। कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम एंगल को 90 में से माइनस कर दें तो साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा। अगर हम एंगल को 90 में से माइनस कर दें तो टेंजेंट बदल जाता है कोटेंजेंट में, और सिमिलरली कोटेंजेंट वापस भी टेंजेंट में बदल जाता है। इसी तरीके से सीकेंट बदल जाता है कोसिकेंट में, और कोसिकेंट बदल जाएगा वापस सीकेंट में। तो इन्हीं रूल्स का यूज करेंगे हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए हम चेंज किसको करेंगे। अब मेन बात तो ये है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हर एक को चेंज करना है या इनमें से कुछ को चेंज करना है। हम ये देखेंगे कि 90 किस किस का सम बन रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ 75 प्लस थीटा है, यहाँ 15 माइनस थीटा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 90 आता है। तो मैं इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करूंगा। लाइक कोसिकेंट को कर लेता हूं, कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में, तो कोसिकेंट बनेगा सीकेंट। कब चेंज होगा लेकिन ये 90 में से जब एंगल को माइनस कर दें। तो मैं 90 माइनस 75 प्लस थीटा, देखो यहां माइनस करके दिखाता हूं, 90 माइनस 75 प्लस थीटा। तो 90 माइनस 75 15 हो गया, और माइनस थीटा बच गया, ये साइन चेंज होने की वजह से। तो ये बना 15 माइनस थीटा। अच्छा, उसके बाद माइनस सीकेंट 15 माइनस थीटा दिया ही हुआ है हमें, तो ये आपस में कट हो चुके हैं। ओके, अब इन दोनों का सम भी 90 बन रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेता हूं। लेट फर्स्ट वाले को चेंज कर लेता हूं। ये बनेगा कोटेंजेंट माइनस आ गया, कोटेंजेंट 90 माइनस 55 प्लस थीटा, बिल्कुल इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन इट विल गिव अस 35 माइनस थीटा, और इधर प्लस कोटेंजेंट 35 माइनस थीटा है। तो मैं देख रहा हूं इधर जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया। तो फाइनल जो इसका आंसर होगा दैट विल बी जीरो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि कोस अल्फा प्लस बीटा जीरो के इक्वल है, देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू। साइन अल्फा माइनस बीटा को रिड्यूस करके क्या लिखा जा सकता है। ओके, तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो है, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो है। तो जीरो मैं देख रहा हूं कि कोस कहां पर होता है, जब एंगल 90 डिग्री हो तब कोस जीरो होता है। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 90 हो गया। ओके, अब आगे मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 90 माइनस बीटा आ गई। अच्छा, मुझे इसे रिड्यूस करना है, मैं यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूं। साइन
90 माइनस बीटा, ये तो मैंने अल्फा की जगह पुट किया है, 90 माइनस बीटा सिर्फ अल्फा की जगह पुट किया है, और एक माइनस बीटा और भी है, तो -2 बीटा हो गया ये, क्योंकि माइनस बीटा एक इधर था और एक ये रहा माइनस बीटा, तो -2 बीटा। अब देखो हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो मैंने इसे कोस 2 बीटा लिख दिया। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो आइडेंटिटी यही लगेगी, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो ये चेंज हो सकता है कोस 2 बीटा के अंदर, यानी कि इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री अप टू टेंजेंट 89 डिग्री तक ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो हमें बताना है ये क्या होगा। ओके, देखो सबसे पहले जिनका भी सम 90 बनता है उनको, उनमें से दो में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। जैसे देखो टेंजेंट 1 और इधर टेंजेंट 89, 1 प्लस 89 90 बन रहा है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, लेट इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने सेम रखा टेंजेंट 1 इनटू, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, टेंजेंट 89 बन गया कोटेंजेंट। कब बनेगा कोटेंजेंट? जब एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, 90 माइनस 89 यानी कि 1, तो टेंजेंट 1 डिग्री इंटू कोटेंजेंट 1 डिग्री। ओके, अब पहले इसी को ही हम सोल्व कर लेते हैं। देखो मुझे पता है कोटेंजेंट इज 1 अपॉन टेंजेंट, तो देखो ये तो 1 हो गया। इसी तरीके से 2 और 88 का पेयर भी 1 हो जाएगा, 3 और 87 का पेयर भी 1 हो जाएगा, कंटिन्यूअसली ये 1 होता जाएगा। लास्ट में बचेगा टेंजेंट 45 जो कि खुद ही 1 होता है, वो खुद ही 1 होता है। तो फाइनली इतने सारे 1 मल्टीप्लाई होकर आंसर जो हमें देंगे वो देंगे 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट कोस 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, 9 अल्फा इज लेस देन 90, देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 5 अल्फा इज, टेंजेंट 5 अल्फा की वैल्यू बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए कोस 9 अल्फा इक्वल है, अगर देखो इसको मैं चेंज करता हूं कोस में, क्योंकि इधर कोस है इधर भी कोस हो जाए तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं अगर इसको कोस में चेंज करूं, लेकिन ये कोस में कब चेंज होगा? जब एंगल 90 में से माइनस करूंगा। कर दिया मैंने 90 में से माइनस, इधर भी कोस इधर भी कोस, देन 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, और अल्फा अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो ये बनेगा 10 अल्फा इक्वल टू 90, एंड अल्फा इज इक्वल टू 9, अल्फा की वैल्यू 9 निकल गई यहां से। ओके, हमें टेंजेंट 5 अल्फा यानी कि टेंजेंट 9 इंटू 5 45 की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट 45 हमें पता है कि 1 डिग्री होता है, तो इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। टेंजेंट 1 डिग्री हमने सिंपली निकाला और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस। इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी, देन द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी इज, देखो सिंपली अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, सी पे इसका राइट एंगल रखना है, यानी कि सी पे 90 हो गया। देखो टोटल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ओके, 90 तो ये अकेला ही हो गया, बाकी दोनों मिलाकर अब कितने बचे? क्योंकि टोटल तो हमें 180 रखना है, 90 ये हो गया तो बचे 90 डिग्रीज, बाकी दोनों मिलाकर कितने बचे? 90 डिग्रीज। हमें चाहिए कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 90, तो कोस 90 की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। कोस 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, साइन अल्फा 1/2 दिया हुआ है, कोस बीटा भी 1/2 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। काफी इजी क्वेश्चन है,
तो देखते हैं कैसे। देखो साइन अल्फा 1/2 कहाँ होता है 1/2? 30 डिग्री पर। क्लियरली हमें पता है ये कि साइन 1/2 कहाँ होगा 30 डिग्री पर। ओके, कोस बीटा 1/2 है। कोस कहाँ होता है 1/2? वो होता है 60 डिग्री पर। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 90 डिग्री। तो हम इसका डी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, दैट अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रूल लग रहा है। हम चेक करेंगे कि किन किन एंगल्स का सम 90 बनता है, उनमें से किसी एक को चेंज करना है। जैसे इधर 22 है, इधर 68 है, 90 बन रहा है। इधर 22 है, इधर 68 है, 90 बन रहा है। किसी एक को चेंज कर लेते हैं। ऊपर वाले में से मैंने लेट कर लिया फर्स्ट वाले को चेंज, तो ये साइन कोस में बदल जाएगा जब एंगल को 90 में से माइनस करूंगा। 90 माइनस 22 68 बनेगा, और प्लस साइन स्क्वायर 68 है ही, तो मुझे पता भी है कि कोस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68 1 होता है। और नीचे भी हम कोस स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर जब एंगल को 90 में से माइनस करूंगा यानी कि 68 प्लस कोस स्क्वायर 68, नीचे भी 1 ऊपर भी 1, यहाँ तो 1 हो गया। अब इसको और सोल्व करना है हमें। ओके, सोल्व करते हैं। देखिए इधर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63। अब इन दोनों का सम मैं देख रहा हूं कि ये बन रहा है 90। अब 90 बन रहा है तो इनमें से एक को, इस साइन को ही चेंज करूंगा मैं, क्योंकि देखो इधर भी 63 है, इधर भी 63 है। तो कुछ रिलेशन बनाने के लिए इसको 90 में से माइनस कर दूंगा ताकि ये भी कोस 63 हो जाए। तो मैंने इसे साइन को चेंज किया तो ये बनेगा कोस 63, देन कोस 63 इंटू कोस 63, कोस स्क्वायर 63। देखो इधर तो 1 बन गया, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, एंड 1 प्लस 1 इसका आंसर हुआ बी, यानी कि 2। 1 प्लस 1 2 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है कि 4 टेंजेंट थीटा 3 के इक्वल है, देन इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक है कि हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल, और इस रिलेशन को हम लिखते हैं कि टेंजेंट थीटा 3/4 है। मैंने क्या किया, ये जो 4 मल्टीप्लाई में था वो इधर जाके डिवाइड हो गया 3/4। और टेंजेंट होता किसके इक्वल है? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इट मींस इट्स परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। यहां से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, दैट इज 5। बहुत फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस का पता लगाया। ओके, अब जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट अवर आंसर। देखो 4 इंटू साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस 3/5, माइनस कोस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, एंड होल डिवाइडेड बाय, सेम है बस साइन चेंज है, यानी कि 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5। तो देखो इधर हुआ 12, 12 माइनस 4 8/5 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय इधर हुआ 12, 12 प्लस 4 16/5 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट मींस 8/5 इंटू 5/16, 5 से 5 कट हो गया, एंड इट इज 8/16, दैट इज 1/2, 1/2। इट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि इसी एक क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
इसी क्वेश्चन को हम किसी दूसरे मेथड से किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इसके अंदर हमें दिया हुआ है 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को कोस से डिवाइड कर देता हूँ, कोस थीटा से। उससे क्या फायदा होगा, देखो कोस थीटा से मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड किया, उससे फायदा ये होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में, यानी कि 4 हमें पता है साइन अपॉन कोस टेंजेंट थीटा होता है, तो 4 टेंजेंट थीटा माइनस कोस अपॉन कोस 1 होता है डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से 4 टेंजेंट थीटा प्लस 1। अब देखो मुझे कुछ भी नहीं निकालना, टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट किया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3/4 मेरे पास ऑलरेडी है, 3/4 ऑलरेडी है मेरे पास, और ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा। देखो 4 टेंजेंट, ये टेंजेंट की वैल्यू 3/4 रखी, -1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3/4 प्लस 1, 4 से 4 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, 2/4 दैट इज 1/2, अगेन बी ऑप्शन आ गया। तो ये इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, दैट कोस ए 4/5 है, देन टेंजेंट ए निकालना है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी अभी किया भी है कि कोस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमें दे दिया गया है 4, हाइपोटेनस हमें दे दिया गया है 5। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, दैट इज 3। तो टेंजेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दैट इज 3/4। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट साइन ए दिया हुआ है, कोटेंजेंट ए निकालना है। अगेन सेम पार्ट, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। साइन ए दे दिया है हमें, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस बार परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस इनका रेशो दिया है। मुझे कोटेंजेंट निकालना है, उसके लिए मुझे बेस चाहिए क्योंकि ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा, ये तो बात श्योर हो जाती है, डिनोमिनेटर में 1 आएगा। अब हमें ये बेस निकालना है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3, 3 का रूट, ये हो जाएगा √3। तो कोटेंजेंट क्या होगा, √3/1, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज √3। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दैट इसके अंदर साइन दिया हुआ है और हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। देखो साइन दिया हुआ है, कोस की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें एक चीज तो पता चल गई कि साइन जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है और कोस जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हमें बात ये पता चली कि दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस ही आ रहा है। तो अब इधर बी है तो कोस में भी बी डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये कॉमन सेंस का यूज करते हुए हम सी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, सी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। अगर हमें इसका निकालना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो फिर सेम तरीका है पाइथागोरस का, दैट साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और फिर हम निकालेंगे कोस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, आंसर वही निकल के आएगा। तो हम कॉमन सेंस का यूज करके भी कर सकते हैं और वैसे भी हम कर सकते हैं, जो हमारा बेसिक मेथड है। ओके ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी का नाम आ गया, नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी होने वाला है।
वही एक लास्ट चैप्टर रहता है जो उस वाल में से सोल्व करवाना है। इसके बाद हम कुछ सैंपल पेपर्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर एक क्विक शॉर्ट के नाम से वीडियोस में अपलोड करूंगा, जो कि एग्जाम में जाने से जस्ट पहले अगर आप देख कर जाएंगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। वो ज़्यादा लेंथ की नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट इस तरीके की एक चैप्टर की वीडियो डालूंगा, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए 1 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, देखिए वैसे तो आपको आंसर इसका याद रखना है, दैट आंसर विल बी 1, आंसर 1 होगा, ये आपको याद रखना है। कैसे होगा मैं ये आपको बता देता हूं। अच्छा, याद क्यों रखना है? देखो क्वेश्चन काफी इजी है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, सेम इसी वे में एग्जाम में अगर पूछा गया तो बिल्कुल इसी वे में पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी वे में। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस पावर 4 ए। ओके, तो अब देखते हैं 1 कैसे होगा। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये मुझे 1 दिया हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा है अभी। देखो साइन स्क्वायर को अगर मैं इधर लेकर जाता हूं तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मुझे आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो मुझे आइडेंटिटी क्लियरली पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। यानी कि मैं समझ चुका हूं कि साइन ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल है, क्योंकि यहां से देखिए कोस स्क्वायर ए क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल है। अब देखो यहां पर वैल्यू पुट करता हूं मैं, इसने पूछा है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, दैट इज साइन ए। अच्छा, कोस पावर 4a, कोस पावर 4 क्या होगा, ये जो कोस स्क्वायर है इसका दोबारा स्क्वायर कर देंगे तो कोस पावर 4 आएगा। जब कोस स्क्वायर साइन के इक्वल है तो कोस पावर 4 साइन स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो मैंने इसे लिखा साइन स्क्वायर ए। ये जो हमें निकालना है वो बता रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू को हमने लिखा है ऐसे। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के ही तो इक्वल होगा, 1 के ही तो इक्वल होगा। तो यहां से हम समझ गए कि ये हो गया 1, ए ऑप्शन इसका आ गया। और भी काफी सारे तरीके हैं इसके, हम डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 है, और हमें पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है। देखो ये 1 है, ये 1 है, ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो यहां से भी मैं डायरेक्ट समझ सकता हूं कि साइन किसके इक्वल है, एक्चुअली कोस स्क्वायर के ही इक्वल है। साइन किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर के। अच्छा, अब मुझे वैल्यू जिसकी निकालनी है उसको हम देखते हैं, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड मेथड है। वैल्यू मुझे निकालनी है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस पावर 4a। आप एक काम करो, इसको चेंज ही मत करो, आप इसे चेंज मत करो, आप किसे चेंज करो, कोस पावर 4 को। जब कोस स्क्वायर साइन के इक्वल है तो कोस पावर 4 साइन स्क्वायर के इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर, और हम जानते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से भी हम 1 निकाल सकते हैं, यहां से भी हम 1 निकाल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमें मार्क करना है वो मार्क करना है 1। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, या तो आप आइडेंटिटी लगा दें या कोई भी एक ही जगह एंगल पुट करके देख लें डायरेक्ट, क्योंकि हमें दिख रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर में है तो आंसर चेंज नहीं हो सकता, आप जो मर्जी वो वैल्यू रख दें इसके अंदर। ओके, मैं इसके अंदर रख देता हूं एंगल ए की जगह लेट से 45 रख देता हूं मैं, 45। ओके, 9 इंटू सीकेंट ए 45 पर, सीकेंट 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया।
और माइनस देखो 9 तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस टेंजेंट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यानी कि 9 इंटू 1, इसका जो आंसर हुआ वो हुआ बी, यानी कि 9। अच्छा, और तरीके मैं आपको बताता हूं, अगर मैं एंगल को 0 रख लेता हूं तब भी क्या 9 आएगा, चेक करते हैं। 9 इंटू सीकेंट 0 1 होता है, माइनस टेंजेंट 0 0 होता है, तो फिर से 9 इंटू 1 9 आ गया। आप और भी कोई एंगल लेकर ट्राई कर सकते हैं, आंसर 9 आएगा। अब बात करते हैं हम, कुछ स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट वाले होते हैं कि नहीं सर हमें तो कंसेप्ट से ही बताओ, आइडेंटिटी से ही सोल्व करके बताओ, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि 9 कॉमन लीजिए आप, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, और हम जानते हैं थ्रू आइडेंटिटी दैट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 होता है, तो 9 इंटू 1 यहाँ से आप लोग 9 भी मार्क कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर में हमें मिल रही है और एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, हम एंगल पुट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर पुट करता हूँ लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो थीटा यहाँ पर मैं ज़ीरो नहीं रख सकता क्योंकि ज़ीरो पर कोसिकेंट नॉट डिफाइंड हो जाता है। कोई भी एंगल ऐसा पुट नहीं करना कि एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाए। 90 पुट नहीं कर सकता, 90 पे सीकेंट नॉट डिफाइंड हो जाता है, टेंजेंट नॉट डिफाइंड हो जाता है, और 0 डिग्री पे कोटेंजेंट भी नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो 0 और 90 का कोई सवाल नहीं है, तो मैंने चूज किया एंगल 45। आप 30 या 60 भी रख सकते हैं, 45 में थोड़ा इजी पड़ेगा। कैसे देखिए, 1 प्लस टेंजेंट 45 अगेन 1 प्लस सीकेंट 45 √2 होता है इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट 45 1 माइनस कोसिकेंट 45 √2। देखते हैं सोल्व करके क्या बनता है। ये बना 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2। हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 2 का स्क्वेयर माइनस √2 का स्क्वेयर 4 माइनस 2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमें दो एंगल रखने पड़ेंगे एक्चुअली, वो मैं बताता हूं आपको क्यों रखने पड़ेंगे। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर 45 रख देता हूं, अगर मैं एंगल 45 रख देता हूं तो 45 पर आप ये देखिए यहां पर √2 आता है, यहां √2 आता है, यहाँ 1/√2 आता है, यहाँ 1/√2 आता है। 45 अगर मुझे रखना है तो मुझे दूसरा भी रखना पड़ेगा। अगर मैं 0 रखता हूं, 0, तब कोस 0 मुझे पता है 1 होता है, सीकेंट 0 मुझे पता है 1 होता है। अच्छा अगर मैं 90 की बात करूं, यहां पर 90 में पुट ही नहीं कर सकता क्योंकि 90 पर ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। हाँ अगर मैं 30 या 60 में से कोई एंगल पुट करता हूं तब कोई दिक्कत नहीं है, 30 या 60 में कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है, तो 30 या 60 में से हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो लेट मैंने इसके अंदर 30 पुट कर दिया, एंगल 30 डिग्री पुट किया, क्योंकि 30 डिग्री पे देखो सीकेंट 30 2/√3, कोसिकेंट 30 2, साइन 30 1/2 और कोस 30 √3/2, सारी अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इसमें 30 रखने पर मुझे एक ही एंगल में आंसर मिल सकता है। मैंने 30 पुट किया, सीकेंट 30 2/√3 प्लस टेंजेंट 30 1/√3 इंटू 1 माइनस साइन 30 1/2। देखो 2 + 1 3/√3 हो गया ये, और अगर हम रैशनलाइज कर दें यहीं की यहीं तो नीचे तो 3 बना, 3 से ये 3 कट हो गया, यानी कि ये बना है √3,
और इधर बना है एलसीएम लेके माइनस करते हैं तो 1/2, यानी कि फाइनली √3/2 इसका आंसर आ गया, √3/2, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोस ए। तो हम डी ऑप्शन इसका मार्क कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ जितने भी एमसीक्यूज थे हमने इसके कवर किए उस सवाल के। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा, जिसके अंदर जो बचे हुए केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर हम इसके डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी।